नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा। साथियों आज मैं चर्चा करूंगा रीट लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं लेवल 2 के अंदर बार बार मतलब आलोक राज जी के ट्वीट देख रहे हैं, भागचंद जी बधाल जी के ट्वीट देख रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष सचिव दोनों के ट्वीट आ रहे हैं और बेरोजगार नेताओं के भी ट्वीट आ रहे हैं कि लेवल 2 में कुछ सब्जेक्ट में परिणाम रिवाइज होगा, पर्सन चेंज कर रहे हैं। तो उसकी गलती बच्चे क्यों बख्तेंगे? जब कोई एक्सपर्ट कमेटी पहले जो लगे हुए शिक्षक हैं उनके उत्तर मान चुकी और उनको शिक्षक बना चुकी, और एक साल बाद में आप दूसरी एक्सपर्ट कमेटी बिठा रहे हो और उत्तर चेंज करवा रहे हो, परिणाम रिवाइज करवा रहे हो, उसकी गलती बच्चे क्यों भुगत देंगे? बच्चे बेवकूफ है क्या? पुरानी भर्तियां आप देख रहे होंगे, 2013 की एलडीसी भर्ती आज भी कोर्ट में लटकी हुई है और इतने साल बाद में परिणाम में अगर रिवाइज करके उनको हटा दो लगे हुए हो, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। बोर्ड की गलती, एक्सपर्ट कमेटियों की गलतियों को कभी भी छात्र नहीं भुगतेगा। आप मैं खुद उनसे पूछना चाहता हूँ, आलोक राज जी से, सचिव जी से, अध्यक्ष जी से, कि आपको एक्सपर्ट ही नहीं मिलते हैं क्या? प्रत्येक पेपर में 8 से 10% डिलीट करता है कर्मचारी चयन बोर्ड। पढ़ने वाले छात्रों को, नहीं पढ़ने वाले छात्रों को बराबर कर देता है इतने % डिलीट करके। आपको एक्सपर्ट ही नहीं मिलते ढंग से पेपर बनाने के लिए और फिर बच्चों पर गलतियां थोपते हैं। बच्चे कोर्ट में लटका दिए, भर्तियों को बच्चे वहां कर दिए। अगर बच्चे कोर्ट में नहीं जाते तो आप रिवाइज परिणाम कर देते क्या? आपसे जवाब नहीं लग पाएगा ढंग से। साथियों आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, अगर प्रश्नों में कुछ बदलाव होगा तो सरकार को अलग से शेडो शीट या पद सर्जित करने पड़ेंगे, आप चिंता नहीं करें। अभी बोर्ड के पास कई रिक्त पद भी हैं, मूल पद भी बचे हुए हैं, वेटिंग के पद भी बचे हुए हैं। या तो उनमें जो रिवाइज होगा परिणाम, या तो उनमें भर लेंगे नए बच्चों को। अगर फिर भी नहीं भरते हैं, रह जाते हैं, तो अलग से सीटें सर्जित करनी पड़ेगी। जो लगे हुए शिक्षक हैं कभी नहीं हट सकते। साथियों आप पिछली पुरानी भर्तियां उठाकर देख सकते हैं, जो हकीकत होती है हम वही बताने की कोशिश करते हैं। और फिर भी अगर हमारे किसी को कड़वे शब्द लगे तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई कहने में कुछ डर नहीं है। एक्सपर्टों की कमियां, बोर्ड की कमियां, 8 से 10% डिलीट करने की कमियां बच्चे नहीं भुगत सकते। तो जो लगे हुए शिक्षक हैं नहीं हटेंगे, अलग से सीटें सर्जित करनी पड़ेगी, हम यह मांग करते हैं। तो साथियों आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। और मैं आलोक राज जी से, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी से, आलोक राज जी से और सचिव जी से, भागचंद जी बधाल जी से कहना चाहता हूं, दोनों बोर्डों में ट्विटर अकाउंट पर जानकारियां डाल रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, डालने भी चाहिए। विद्यार्थियों को सूचनाएं मिल रही है, लेकिन मैं उनसे यह भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, उस पर भी सूचना डलनी चाहिए। क्योंकि अध्यक्ष आप आज हो, कल आपको हटा दिया गया, नया सचिव आ गया, नया अध्यक्ष बन गया, तो फिर बच्चे कहां से लेंगे जानकारियां? आप तो अपने फॉलोअर्स लाखों में कर लिए, अध्यक्ष पद से फिर हटने के बाद में कौन देगा फिर जानकारियां? फिर कहां से लेंगे? बच्चे रास्ता भटकेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्करों में, रीच बढ़ाने के चक्करों में
आप जानकारियां दे रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपका अकाउंट है, आप अध्यक्ष दे सकते हैं, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड का भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होना चाहिए, उस पर भी सूचना डालनी चाहिए, ताकि कोई भी नया अध्यक्ष है, कोई भी नया सचिव बने, तब भी उस ट्विटर अकाउंट पर जानकारियां विद्यार्थियों को मिलती रहे। हमें ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी बात कड़वी लगी या कुछ गलत लगी तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम सही कहने की कोशिश किए हैं। आप हमारी बात पर आशा और उम्मीद है कि आप गौर करेंगे और ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी कर्मचारी चयन बोर्ड का चलाएंगे, उस पर आप सूचना डालेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप चिंता नहीं करिए। कुछ विद्यार्थी लेवल 1 के भी डरे हुए हैं कि रीट लेवल 2 में अगर पर कुछ परसेंट चेंज हो गया तो लेवल 1 के अंदर भी चेंज हो गया क्या। 18 अक्टूबर की सुनवाई है, तो मैं कहना चाहता हूं सत्य, बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। लेवल 2 के अंदर पहले एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठी थी, अब बैठी है, वो परसेंट चेंज कर रही है, तो हो जाएगा। अगर लेवल 1 में आप पहले देखे होंगे साथियों, लेवल 1 के अंदर पहले एक्सपर्ट कमेटी बैठ चुकी, उसके आधार पर आपको कोर्ट जीता चुका, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। ये किसी के कोर्ट है साथियों, ये किसी के मतलब भावना में नहीं बता है कि लेवल 2 में चेंज हो गया तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। ये कोई कुछ नहीं कह सकते, ये पर्सनों का मैटर है। पर्सन चेंज होगा या नहीं होगा ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और जहां तक संभावना यही है कि लेवल 1 में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले एक्सपर्ट कमेटी बैठ चुकी है, वह राय कोर्ट में पेश कर चुकी है और उसके आधार पर कोर्ट जीता चुका है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, कोई आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।